भाई पूरे देश में बहुत लोगों के पास 2 एपिक कार्ड है। अभी राहुल गांधी ने दिखाया आपको, कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। और ये बात कई दिनों से चल रही है, लेकिन मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। चुनाव जिताने हराने का काम जनता का है। और चाहे इलेक्शन कमीशन जितना भी कोशिश कर ले, बिहार के लोग अगर उन्होंने तय कर लिया है तो निश्चित तौर पर वो आगे सरकार को हटाकर ही मानेंगे। एक मतदाता के दो एपिक कार्ड यानी एक वोटर का नाम 2 अलग अलग जगह के मतदाता सूची में होना या हजारों आदमी का नाम एक ही पते पर होना सवाल तो खड़ा करता है। लेकिन इससे भी बड़ा और गंभीर सवाल है कि चुनाव आयोग जिस तरह बिहार में चुनाव से ऐन पहले आनन फानन में गहन मतदाता पुनरीक्षण कर रही है, उसके मंशा पे संदेह होना स्वाभाविक है। विपक्ष कहने भी लगा है चुनाव आयोग अब चुनौती आयोग बन गया है। पिछली सुनवाई में आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी वैध दस्तावेज मानने के एससी की सलाह को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने अपने नए हलफनामे में कहा कि विगत 7 मार्च के प्रेस नोट में स्वयं सरकार ने बताया कि 5 करोड़ फर्जी राशन कार्डधारियों के नाम हटाए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि नागरिकता खत्म हो जाएगी। आयोग ने कोर्ट से कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण नागरिकता तय करने के लिए नहीं है, जबकि संविधान की शुरुआत ही हम भारत के नागरिक से होती है, यानी राज्य और उसकी संस्था इसी नागरिक की संयुक्त सोच की उपज है। ब्रिटेन और भारत के नागरिकों में यही फर्क है कि ब्रिटेन में राज्य यानी राजा ने समय समय पर प्रजा को शक्ति बख्शी है, जबकि भारत में नागरिकों ने राज्य को सुचारू रूप से काम करने के लिए कुछ शक्तियां दी है। इसलिए मौलिक अधिकार के लिए आवेदन नहीं देना पड़ता है। सड़क पर चलना, अभिव्यक्ति या अन्य मौलिक अधिकार राज्य तभी रोक सकता है जब उसका कोई युक्तिसंगत आधार हो। मताधिकार भी इसी मौलिक अधिकार का बाय प्रोडक्ट है। आयोग का यह तर्क भी ठीक नहीं है कि वह किसी भी की नागरिकता नहीं ले रहा है, क्योंकि वह चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता है। अगर राशन कार्ड या आधार कार्ड फर्जी है तो इसे सिद्ध करने का जिम्मा भी राज्य का है, ना कि जनता का। अगर एक संस्था अपनी संविधान प्रदत्त सीमा लांघती है तो उसे अपने मकसद को पूरा करने में कई कानूनेतर कदम उठाने पड़ सकते हैं। बिहार में वोटर सूची के पुनरीक्षण में यही हो रहा है। आधे अधूरे फॉर्म भरवाना, फॉर्म की प्रतिलिपि आवेदक को ना देकर मीडिया में अपुष्ट खबरें लीक करा के और विसंगतियां उजागर करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा करके चुनाव आयोग से संबंध अधिकारी अनेक कानून तोड़ रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 5 जन्म और निवास के आधार पर स्वतः नागरिकता देता है और अनुच्छेद 326 इसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है। जन्म और निवास को लेकर अगर कोई विवाद हो तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, ना कि नागरिक की, कि वह सिद्ध करे कि अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। हम नागरिकता के लिए राज्य के समक्ष आवेदन नहीं करते और यह नागरिक आजीवन बना रहता है। फिर नागरिकता पर किसी भी राजनीतिक विवाद के लिए गृह मंत्रालय है, जिसे सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से तमाम याचिकाओं की सुनवाई के समय भी कहा था। अपराध न्याय शास्त्र में अपराध सिद्धि की जिम्मेदारी आरोपकर्ता पर होती है, ना कि आरोपी पर। अगर कोई व्यक्ति विगत आम चुनाव में
मतदाता था तो उसे फिर से कुछ चुनिंदा दस्तावेजों के जरिए मताधिकार सिद्ध करने को कहना अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है। लिहाजा सर्वोच्च अदालत की पीठ को तमाम चीज़ों के साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में अपनी सीमा से बाहर गया और क्यों।